नए साल का दूसरा हफ्ता। शायद इस साल कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, मैं रोज जिम जाऊंगी, मैं सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात करूंगी। हाँ, नया साल यानी कि नई शुरुआत। मगर 4 दिन के बाद बस सब सेम नजर आता है। हमें कुछ बदला नहीं, और बदलेगा भी कैसे जब तन भारी और मन भी। बदलने की चाह होते हुए, अंदर से थके हुए, हताश, तो कुछ ऐसी बातें याद दिलाना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जो सचमुच हमारे नए साल को नया बना सकती हैं। सबसे ज़रूरी पॉइंट अगर हम देखें तो वो है कि हम क्या खा रहे हैं। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। हम सभी इस प्रिंसिपल को काफ़ी हद तक भूल चुके हैं। एक समय था जब घर में लोग ज़्यादा और खाने को कम होता था। अब स्थिति उलट है। हमारे पास खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और लोग जिनके साथ हम बैठकर खा सकें कम होते जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो गई है कि लोग इतने ग्रसित हो गए हैं अलग अलग बीमारियों से। पेट साफ नहीं रहना, मन साफ नहीं रहना, बीपी, शुगर, और इन सब का जो अल्टीमेट रीज़न है वो है हमारे मन की परेशानियाँ, द स्ट्रेस वी गो थ्रू। अगर मैं सेकंड पॉइंटर की बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमने जो अंदर डाला है, खाना कैसा खा रहे हैं, उसके बाद हम निकाल क्या रहे हैं मुंह से। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि कब हमें चुप रहना है और कब बोलना है। कहा जाता है अगर बोल पता है कि बोलने से कुछ नुकसान हो जाएगा तो बेटर है चुप्पी। क्योंकि आपकी चुप्पी को कोई भी किसी भी अंदाज में ले, चुप्पी हमेशा एक अल्टीमेट आंसर होगी। लोग सोचेंगे, उनका परसेप्शन होगा, बट आपको एक टाइम मिलेगा मैनेज करने का अपने थॉट्स को और अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करने का। जो आग आपके अंदर सुलग रही होती है, उस आग को ठंडा करने का, क्योंकि वक्त धीरे धीरे उस आग को ठंडा कर देती है। इसके अलावा अपनी इमोशंस को काबू करना भी बहुत ज़रूरी है। कहा अक्सर आपने सुना होगा कि हमें चोट इस चीज़ से नहीं लगती कि अगले ने क्या कहा। उस चोट लगने के बाद, अगले के कहने के बाद हम अपने मन से क्या बातें करते हैं, हमें उससे ज़्यादा चोट लगती है। जब हम उस बात को बार बार एनालाइज करते हैं, बार बार पोस्टमार्टम कर देते हैं उस बात की, तब हमें ज़्यादा चोट पहुंचती है। हमें यही नहीं करना है। पोस्टमार्टम करना छोड़िए ना, बड़ी से बड़ी बात को, पहाड़ को छोटा सा कंकड़ बना दीजिए और उस कंकड़ को रुई की तरह बनाकर उड़ा दीजिए। बात बड़ी है? हम्म, छोटी है। छोटी भी नहीं, बात ही नहीं है यार। जो हो गया वो हो गया। जो खत्म, सिचुएशन से आगे बढ़ना सीखिए। और नेक्स्ट पॉइंटर, अपने अंदर झांकना सीखिए। एक छोटा सा आईना उठाइए, उस आईने में खुद को देखिए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड। उन गहराइयों में क्या दिख रहा है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरों की बुराइयां, दूसरों की को देखते रहते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को देखना। खुद में क्या कमियां हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अकेलापन, अकेलापन एक पॉइजन की तरह काम करता है, जहर, जो धीरे धीरे
आपके शरीर में घुलता जाता है और आपको अल्टीमेटली बीमारियों के चंगुल में फंसा कर मार डालता है। इससे बेटर है आसपास लोगों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको गलत समझ सकते हैं, बट एक रामबाण इलाज है अकेलेपन को दूर करने का। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आगे क्या, कौन सी चीज़ है जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ है जो मुझे थोड़ा और थोड़ा और आगे लेकर जाएगी। हर साल हम सोचते हैं कैसे जिएंगे, लेकिन एक दिन तो सबको जाना है। उस दिन के बारे में सोचना भी जरूरी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कल पर टाल रहे हैं, इस साल वो कर डालते हैं। बचपन की सहेली से मिलने का मन, मैराथन दौड़ने का मन, फॉरेन जाने का मन, छोटी छोटी बातों को एंजॉय करने का मन, कुछ ऐसे लोग जिनसे सदियों से बातें नहीं हुई, उनसे उनसे अपनी सारी दूरियों को ख़त्म करने का मन। तो लेट्स डू इट ना यार, क्योंकि कल हो ना हो। थैंक यू।